रावण, जो पृथ्वी, स्वर्ग और नरक को जीत चुका था, अपने आप में अत्यधिक अहंकार और गर्व से भर गया था। वो अपने आप को अजेय समझने लगा। उसका गर्व अपने चरम पर पहुंच गया जब उसने कैलाश पर्वत को उठाने का साहस किया, जो भगवान शिव का आवास था। लेकिन जैसे ही रावण पर्वत को उठाने की कोशिश करता है, भगवान शिव, जो उस पर शांति से विराजमान थे, अपनी अंगुली से पर्वत को दबा देते हैं। रावण, जो पर्वत के भार से दब जाता है, अपनी शक्ति की सीमाएं समझता है और उसका अहंकार टूट जाता है। आएं, देखते हैं इस कहानी में कैसे भगवान शिव ने रावण का गर्व तोड़ा। मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, देवता भी नहीं। मैंने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जीत लिया है, लेकिन मेरी शक्ति का एक अंतिम प्रमाण बाकी है। मैं कैलाश पर्वत को उठाऊंगा और शिव को दिखा दूंगा कि असली स्वामी कौन है। हे शिव, मैंने वर्षों तक तुम्हारी पूजा की है। मेरी भक्ति अतुलनीय है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रमाणित करूं। मैं कैलाश पर्वत को उठाऊंगा और उसे अपनी कंधों पर उठाकर सबको दिखा दूंगा कि मैं ही असली स्वामी हूं। मैं इस पर्वत को उठाऊंगा। मैं शिव को अपनी असली शक्ति दिखा दूंगा। रावण, तुम्हारी शक्ति नकारी नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम अपनी शक्ति साबित करने के लिए उस चीज को उठाना चाहते हो जो देवताओं से भी परे है। क्या तुम नहीं समझते? कैलाश पर्वत तुम्हारे जीतने के लिए नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखाना चाहता था। भगवान शिव, मैं गलत था। मेरा अहंकार मेरी समझ को भ्रांत कर गया था। मैंने सोचा कि मेरी शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे समझ में आया, असली महानता तो विनम्रता और समझ में ही है। कृपया मुझे क्षमा करें। रावण, तुम्हारी विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अपने अहंकार को छोड़ दो, क्योंकि वो किसी भी पहाड़ से भारी बोझ है। तुम महान अपनी शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सीखने और बढ़ने की क्षमता की वजह से हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा मानवता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सच्ची महानता विनम्रता और समझ में होती है।